बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, जिससे कि रायता वगैरह आप तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे आप डिशेस में ये वाली हरी चटनी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, पुदीना है और लेमन है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हरी मिर्चों को और धनिया वगैरह को हमने धो के अच्छी तरह से काट लेना है। और ये हमारे पास है एक लेमन, तो इस तरह से इसको भी हम कट लगा के अपने पास रखेंगे। तो ये देखिए सारा सामान जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक मशीन और इस तरह से सारी चीज़ों को हम अलग अलग जार में डाल के इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी मशीन है वो आ चुकी है और इसकी हम यहाँ पे करेंगे सेटिंग। थोड़ा सा सामान को पीछे करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरह से अब हमने अपना जार लेना है और उसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्चें। और आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि हरी मिर्चों को आपने जब अच्छी तरह से वॉश करना है तो इसकी जो डंडियां हैं वो आपने उतारनी नहीं, वो डंडी समेत ही इसको हमने पीस लेना है और इसका जो पेस्ट है उसको हमने तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से। और जार जो है उसे आपने फुल नहीं भरना, ये हाफ तक होना चाहिए। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन खाना खाने के 3-4 चम्मच, और इसको बंद करके मशीन लगाएंगे और मशीन को हम चलाएंगे इस तरह से। ये देखिए तो ये मशीन चल गई है। इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको घुमाना है और फिर मशीन को बंद कर देना है। और फिर यहाँ पे इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास है हरा धनिया, क्योंकि ये जो हरी मिर्चें हैं ये एक साथ अगर आप पीसना चाहें तो ये पूरी तरह से पीसेंगी नहीं, ये थोड़ा सा इसमें मोटे जो पीस हैं वो रह जाते हैं। तो ये इसमें डाल दिया। हमारे पास जो है पुदीना, और 1 कप पुदीना है और 1 कप ही इसके लिए धनिया है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के फिर मशीन को बंद करेंगे और मशीन चला के इसको अब हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। तो अब आप चेक करें कि इसमें थोड़ा सा पानी और धनिया शामिल करने से पुदीना और इसका जो पेस्ट है वो कितने अच्छे से ग्राइंड हो रहा है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि जो हरी मिर्चें हैं वो ज़रा थोड़ी सी मोटी होती है तो वो इस तरह से फिर वो पिसती नहीं है। ये देखिए, तो इस तरह से पीसने के बाद इसको यहाँ पे अब हमने उतार लेना है। तो यहाँ पे जो पेस्ट है हरी मिर्चों का वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और मशीन को बंद कर दिया है। अब हम इसका जो जग है उसे नीचे उतार लिया है और खोल के चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो हरी मिर्चों का पेस्ट है और पुदीने का वो तैयार हो चुका है। और इसको यहाँ पे अब हम निकालेंगे किसी बॉल के अंदर। ये देखिए इस तरह से। और बाकी जो हमारे पास हरी मिर्चें और पुदीना बचा है इसका भी हम इसी तरह से दोनों को शामिल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे और इसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारे पास सामान बचा था उसका भी हमने पेस्ट अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। और अब हमने इसको उतार दिया है नीचे और इसको हम ये देखिए उसके साथ मिक्स करेंगे। तो अब मशीन को करते हैं साइड पे और जो हमारी चटनी है ग्रीन चटनी वो तैयार हो चुकी है। और इस तरह से हमने लिया है सर्विंग प्लेट को और इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए ये वाली जो लाइट कलर की है ये है हरी मिर्चों की, और जो हरी मिर्च की चटनी होती है इसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है और जो खाली धनिए की है उसका होता है कलर थोड़ा सा डार्क। ये देखिए, तो अगर इस तरह से आप चटनी को बना के रखेंगे तो ये आप इससे हरा चिकन तैयार कर सकते हैं, इसे बिरयानी में डाल सकते हैं, या जब भी घर में कोई खाना है, कोई फंक्शन है तो जल्दी से दही पकड़ी उसमें ये रायता डाल के तो आप इसका बड़ा मज़ेदार रायता बना सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे आप हाफ़ खाना खाने का चम्मच
नमक और ये इसमें डालेंगे एक लेमन का जूस इस तरह से। और क्योंकि ये इसमें हरी मिर्चें हैं तो आपने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालनी। और यहाँ पे इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये लीजिए माशाल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा और आसान और इजी आपका रायता जो है वो बनके तैयार हो चुका है। तो ये हरी चटनी जो है आप इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, क्योंकि इसमें जो हमने लेमन ऐड किया है वो इसको महफूज रखेगा। फ्रिज में आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे डालें दही के अंदर, रायता बनाएं, इसे चिकन में डालें, हरा चिकन बनाएं, इसे बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं कि एक कमाल की चीज़ है और आपके खानों को, आपके किचन के काम को बहुत आसान बनाएगी, इजी बनाएगी। तो इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।